बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है क्या? पास्ट कहते हैं माजी को, परफेक्ट मुकम्मल, प्रोग्रेसिव जो जारी रहे। मैं पिछली क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की थी कि कैसे एक ही वक्त में परफेक्ट और प्रोग्रेसिव साथ में काम कर सकते हैं। परफेक्ट का मतलब वैसे होता है कंप्लीट, कंप्लीशन, जहाँ पर काम का मुकम्मल हो जाना होता है। एंड प्रोग्रेसिव का मतलब है जहाँ पर काम जारी रहे। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम शुरू हो चुका है। जब कोई काम शुरू हो चुका है और वो किसी अरसे के लिए जारी रहा है या जारी रहा था तो उसे आप कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आज क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है तो हम कहेंगे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी रहा। ठीक है, तो कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ या हो चुका था और फिर वो पास्ट में ही मतलब जो है जारी रहा था, प्रेजेंट में उसका कोई मतलब नहीं है ज़िक्र, तो वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलाएगा। आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फार्मूला सामने है आपके। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस टाइम आएगा। टाइम का मतलब होता है सिंस एंड फॉर, जो पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब इसके मुताबिक अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें, आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपके बारे में सोच रहा था सुबह से, सोच रहा था सुबह से। ठीक है, मैं आपके बारे में सोच रहा था सुबह से, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही जारी रहा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका यू आ गया। सिंस जो है टाइम को शो करने के लिए, मैंने आपको क्लियर पहले भी कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मैं आपको कहूँगा कि लेक्चर नंबर 15 जो है पहले उसको आप देख लें, आपको आसानी से समझ में आएगा। बल्कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 या 16 तक जो भी है सीरीज़, वो आप देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद है यू हैड बीन वेटिंग फॉर यूर रिजल्ट सिंस अप्रैल। आप अपने रिजल्ट्स का जो है अप्रैल से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद आपने हैड बीन लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन आपका टाइम यानी सिंस और फॉर। और यहाँ पर सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि अप्रैल जो है वो एग्जैक्ट नाम है वक्त का। दे हैड बीन टारगेटिंग अस सिंस लास्ट मंथ। वो पिछले महीने से हमें टारगेट कर रहे थे। ठीक है, एंड वी हैड बीन शिफ्टिंग आवर होम्स फॉर 10 years ड्यू टू फादर्स ट्रांसफ़र। हम अपना घर जो है 10 सालों से, पिछले 10 सालों से, सॉरी पिछले नहीं है, 10 सालों से शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि वालिद साहब की जो ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो इस वजह से हम 10 सालों से अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 3 years। हम 3 सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। मीनिंग के मुताबिक अगर आप देखते जाएंगे तो सेंटेंस आपको समझ में आता जाएगा। शी हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 months। वो 5 महीनों से वहाँ पर पढ़ा रही थी। हमाद हैड बीन रिक्वेस्टिंग हिज पेरेंट्स सिंस 2020। हमाद अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा था 2020 से। ठीक है, अगर आप और भी एक सेंटेंस है, इट हैड बीन मेकिंग नॉइज़ फॉर आवर्स। ये घंटों से शोर कर रही थी, कोई मशीन वगैरह है उसने घंटों से वो शोर कर रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंटेंस के मुताबिक इसकी मीनिंग निकालते हैं तो कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही जारी रहा था। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के मुताबिक उनकी मीनिंग भी जो ना आपको बता दी है, आप पास करके उनको समझ सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी सामने हैं आपके, उनका यूजेज भी हैड बीन का, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर सामने से लिखी हुई हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे और पास करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे एंड प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने का सिंपल सा फार्मूला यही होता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब आपको मिला हुआ हो तो उसके साथ नॉट लगा दें। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारे पास हैड बीन है तो हम हैड बीन के बिल्कुल बीच में यानी हैड नॉट बीन कर देंगे। सब्जेक्ट आएगा, हैड नॉट बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है जी,
अगर एग्जांपल देखें आप तो सिंपल सा आपको एग्जांपल मिलेगा, यू हैड नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स सिंस लास्ट आवर। पिछले घंटे से तुम फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को, या रूल्स पर, कानून पर तुम अमल नहीं कर रहे थे, सॉरी कर रहे थे, पास्ट है क्योंकि, तो यहाँ पर कर रहे थे। देन आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM, मैं 9 बजे से नहीं सो रहा था। वी हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं चल रहे थे। दे हैड नॉट बीन चेजिंग अस सिंस इवनिंग, वो इवनिंग से हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, यानी शाम से। ही हैड नॉट बीन अबाइडिंग बाय रूल्स फॉर 2 मंथ्स, वो 2 महीनों से कानून या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, पाबंदी उनकी नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन क्रैमिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रैमिंग यानी जो है रट्टा नहीं मार रही थी। हमाद हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2020, हमाद 2020 से मेहनत नहीं कर रहा था। एंड इट हैड नॉट बीन कूलिंग सिंस नून, ये सुबह से, सॉरी दोपहर से कूलिंग नहीं कर रही थी, ठंडक नहीं कर रही थी। अब ये एसी वगैरह का मतलब जो है ना एग्ज़ाम्पल है। तो आप देखें यहाँ पर भी बिल्कुल नोट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसकी पोजीशन को कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है वो सामने है आपके। आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ होता है तो वो सब्जेक्ट से पहले लगा दें। ठीक है, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, बीन तो नहीं आएगा मगर सिर्फ हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, सवाल बन जाएगा आपका। अब एग्जाम्पल देख लें, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस 12 o'clock, क्या तुम 12 बजे से टीवी देख रहे थे। अब यहाँ पर हेड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, एंड देन बीन उसके बाद। बीन पूरा जो है, हेड बीन पूरा जो है वो सब्जेक्ट से पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हैड दे बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से खेल रहे थे। हैड वी बीन वेस्टिंग आर टाइम सिंस लास्ट ईयर, क्या हम पिछले साल से अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे थे, सॉरी। हैड आई बीन बोरिंग यू फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से आपको बोर कर रहा था। हैड ही बीन मिसबिहेविंग सिंस फर्स्ट डे, क्या वो पहले दिन से ही मिसबिहेव ही कर रहा था या बदतमीज़ी कर रहा था। ही हैड शी बीन डिलीवरिंग लेक्चर फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटों से लेक्चर दे रही थी। हैड इट बीन वर्किंग फॉर 3 days, यहाँ पर 4 लिखा है मैंने गलती से, 4 होगा, FOR, फॉर 3 days, क्या ये काम नहीं कर रही थी पिछले 3 दिनों से। हैड इट बीन वर्किंग फॉर 3 days, यानी 3 दिनों से ये काम कर रही थी। अब है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी सेम तरीक़ेकार है कि अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेड तो लगाना पड़ेगा, एंड देन नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। ये जहन में रखिएगा कि हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट, देन नेगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, एंड देन बीन उसके बाद आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर आप देखें, हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस मंडे, क्या मैं आपका मंडे से मदद नहीं कर रहा था आपकी। अब यहाँ पर देखिए, हैड आई नॉट बीन, ठीक है, यानी हैड सवालिया बना रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ रहा है, उसके बाद नॉट हम लगा रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए, फिर बीन आ रहा है और फिर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म वगैरह आ रहे हैं। तो इसके मुताबिक अगर आप चलेंगे सेंटेंस के मुताबिक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ बनते हैं। हैड यू नॉट बीन डिलेइंग सिंस जून, क्या तुम जून से जो है ना देर नहीं कर रहे थे, डिले नहीं कर रहे थे, रुकावट नहीं कर रहे थे टाइम में या किसी भी चीज़ में। देन हैड दे नॉट बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटों से आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, 2 घंटों से बहस नहीं कर रहे थे। हैड वी नॉट बीन फास्टिंग फॉर 20 days, क्या हम जो है 20 दिनों से रोज़े नहीं रख रहे थे। हैड ही नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स सिंस चाइल्डहुड, क्या वो बचपन से मैथ्स नहीं समझ रहा था। हैड शी नॉट बीन सोकिंग क्लॉथ सिंस नून, क्या वो दोपहर से या हाँ नून से यानी दोपहर से जो है कपड़े नहीं सुखा रही थी।
हैड इट नॉट बीन डिस्टर्बिंग यू फॉर 5 days, क्या ये तुम्हें तंग नहीं कर रहा था या कर रही थी कोई भी चीज़, मशीन वगैरह या जानवर 5 दिनों से। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।